हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक दीक्षित मोटिवेशन। सो दिस साइड ऋतिक दीक्षित। तो आज मैं बात करने वाला था आपसे एक टॉपिक पर कि हमारी मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए जब भी हम सामने वाले की बात को सुनते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई इंसान हमसे कोई भी बात अपनी शेयर करता है, तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हम पहले तो उसकी बात को पूरा सुनते ही नहीं हैं। उसने कुछ भी बोलना शुरू किया, उसकी बात को बीच में ही काट करके हम अपनी जो हमारे अंदर ज्ञान नॉलेज जो भरी हुई होती है, हम क्या करते हैं, हम उसको स्प्रेड करने लगते हैं, हम उसके सामने अपने ज्ञान को बताने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होना क्या चाहिए कि जब भी कोई इंसान अपनी बात को आपको शेयर करता है, देखिए जो नॉलेज आपको है कहीं ना कहीं वो नॉलेज उसको भी है। अगर नॉलेज ना हो तो वो आपका दोस्त कैसे हो, वो आपके पास में बात शेयर कैसे करने के लिए है। तो नॉलेज उसको भी है, लेकिन वो चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि उसको कोई सुनने वाला होना चाहिए। अक्सर कर लोगों के पास में बोलने वालों से ज़्यादा सुनने वालों की कमी होती है। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। आपके पास भी बोलने वालों से ज़्यादा सुनने वालों की कमी होगी। आप ये चाहते होंगे कि मेरे पास कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी बात को सुने। बोलने वाले बहुत होंगे। आप मुझसे कोई बात बोलिए या आप किसी से भी बोलिए, तो तुरंत आपको उस बात का जवाब मिलने लगेगा। आपने कहा आज मैं यार यहाँ गया था, अच्छा मैं भी गया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। आपने कहा यार मेरे आज सर में दर्द हो रहा है, अरे मेरे 4 दिन से सर में दर्द हो रहा है। लोग इस तरीके से क्या करेंगे, उस चीज़ में आपसे आर्गुमेंट करने लगेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो उस टाइम पर आपको बात करते टाइम पर सबसे पहले बिल्कुल साइलेंटली होकर के सामने वाले को सुनना है। आप एक स्पीकर से ज़्यादा लिसनर बनिए। जब आप एक लिसनर बनते हैं, एक अच्छा स्पीकर होता ही वही है जो एक अच्छा लिसनर होता है। सामने वाले को आप बताने से ज़्यादा सुनने की कोशिश करो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करो। जब आप सामने वाले को सुनेंगे तो आप देखिएगा धीरे धीरे करके वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता चला जाएगा। और ये सुनना ही, जो भी आप उसकी बात को सुन रहे हैं, ये सुनना ही आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत नॉलेजेबल बनाएगा। क्योंकि होता क्या है कि मैं समझता हूँ आपके पास में बहुत नॉलेज है, यू आर सो इंटेलिजेंट पर्सन, बट होता क्या है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम किसी से मिलते हैं, तो हमें पता नहीं होता है, बहुत से शब्दों का हमें ज्ञान नहीं होता है। हमें पता है हमारे पास में नॉलेज है, लेकिन हमें बहुत से शब्द नहीं पता है। हमें हो सकता है कि अपनी बात को कहने का तरीका नहीं पता हो। लेकिन हमें ऐसे में क्या करना है, जब भी हम किसी से मिल रहे हैं, हो सकता है ज़रूरी थोड़ी ना कि हर टाइम पर लोग अपना दुखड़ा ही आपके सामने है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें कुछ नई चीज़ें पता होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। हाँ, आपको सामने वाले से 70% चीज़ें पता है, बट 30% चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और उसको अलग अलग पता है। तो जब आप सामने वाले को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उससे जो चीज़ें सीखने को मिलती है ना, वो चीज़ें आपको बोलने पर सीखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपसे जब भी कोई बात करता है तो आप बोलने से ज़्यादा सुनने की कोशिश करो। अगर वो अपनी कोई प्रॉब्लम को बता रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को सुनो, ताकि वो अपने अंदर एकदम से रिलैक्स फील करे। जब आप उसकी बात को सुनोगे, आप उसे टाइम दोगे, तो उसे अपने अंदर क्या होगा, एकदम रिलैक्स फील होगा, फील रहेगा कि हाँ मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मैंने सामने वाले को बता दिया। भले ही आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ या नहीं कर पाओ, भाई हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, हमने सुन लिया, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। हमारा एक फ्रेंड है, उसको कोई भी बात होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो अपनी प्रॉब्लम को आता है मुझसे कहता है। अब जब वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम को कुछ बोल रहा होता है तो मैं बस साइलेंटली हूँ हाँ बस करता रहता हूँ। मैं क्या, ये नहीं कि उसने कोई बात बोली यार मेरे साथ ऋतिक ऐसा हो गया तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट देने लगा, ये नहीं होता है। उसने कहा उसकी बात को समझ, ऐसा हो गया, हाँ ठीक है आगे, हाँ ठीक है आगे। तो हमें क्या है कि हमें सामने वाले को उसकी बात को पूरा कहने का मौका देना है। आप पूरी बात बोलिए। जब सामने वाला अपनी बात को पूरी आपके सामने शेयर कर दे, फिर अगर आपको कुछ लगता है तो आप उससे ये पूछिए कि क्या मैं इस पर तुम्हें कुछ सजेशन दे सकता हूँ। अगर उसे ऐसा लगेगा, और जब आप सुन चुके होंगे पूरी बात को, तो वो आपसे आपके सजेशन को भी मानेगा, क्योंकि आपने उसको टाइम दिया है। और फिर तब आप एक बेटर सजेशन भी उस इंसान को दे सकते हैं। अभी मैंने कुछ भी बात मान लो आपसे शेयर करना शुरू किया, मैंने कुछ भी बात बोली और मैंने बोलना शुरू किया, आपने मेरी 2 बातों को सुना और आप बोलना शुरू हो गए।
अब एक बात बताइए, जब आपने मेरी बात को पूरा सुना ही नहीं, आपने समझा ही नहीं और आपने क्या किया, आपने मेरे को सजेशन देना शुरू कर दिया, तो क्या मैं आपका सजेशन मानूँगा? मुझे तो नहीं लगता है कि मैं आपका सजेशन मानूँगा, या आप ही मेरा सजेशन मानेंगे। क्योंकि आप अपने माइंड में तुरंत एक सिग्नल देंगे कि इस बंदे ने जब मेरी बात को पूरा सुना ही नहीं, समझा ही नहीं मेरी बात को, तो ये मुझे क्या सजेशन दे रहा है। इस चीज़ को सेल्फ आपको समझना है कि अभी मैं ही हूँ या आप ही है। आप मेरी कोई बात को जब तक पूरा सुनेंगे नहीं, तब तक मेरी सिचुएशन को कैसे समझेंगे। हो सकता है कि मैंने आपसे कोई बात बोली, मैं उसके अगेंस्ट हूँ और आपने मेरे 2 सेंटेंसों को सुन के आपने उसके सपोर्ट की बात कर दी पूरी। मैं आपका सजेशन कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। हाँ, अगर ऐसा होता कि आप मेरे पक्ष को सुनते, उसके बाद में अपनी नॉलेज को वहाँ अप्लाई करके मुझे समझाने की कोशिश करते, तो हो सकता है कि आप मुझे और बेहतर तरीके से समझा पाते और मैं भी उसमें सोचने की कोशिश करता कि हाँ यार, मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ, आपने बोला आप यहाँ सही हो सकते हैं। तो होता बस यही है कि हम लोग हमारी सजेशन को नहीं मानते हैं, लोग हमारी बात को नहीं सुनते हैं। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि हम उनकी बात को बिना पूरा सुने कहने शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होती। हमें क्या करना है नॉर्मली कि हमें सामने वाले की बात को पहले पूरा सुन लेना है, उसके बाद में हमें उसे किसी भी तरीके की सजेशन देनी है। अगर वो हमारी सजेशन को मानता है तो बेटर, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं। आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1% तो सही है। बाद बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। और आगे भी हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती नहीं। हाँ, अगर मैं कहीं इनकरेक्ट हूँ सो प्लीज़, आप लोग समझदार हैं, आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, ताकि मैं अपने आप में और बेहतर कर सकूँ इन चीज़ों को समझने के लिए और अपने भाई बंधुओं को और अच्छे से समझाने के लिए। ओके, सो थैंक यू, वेलकम।